तो हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है आप लोग का। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस। इस टॉपिक में करना क्या, आपको करना कुछ नहीं, जो आपने पहले कर रखा था वही करना। सेम चीज रिपीट हो रहा है, यानी कॉपी एंड पेस्ट। अगर आपने पढ़ा होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। यानी जो भी रिजर्व था ना, और जो भी WCR हो गया, IFR हो गया, लायबिलिटी साइड पे जो भी हम लोग लिखते थे बैलेंस शीट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो गया, ठीक है। ये सारी चीज क्या करना है आपको, ये सारी चीज आपको करना क्या है कि यहाँ पे एसेट्स हो गया, मान लो एसेट्स में यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड पे आ गया, और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस एक्सपेंडिचर आ गया अगर, ठीक है। तो ये सारी चीज क्या करना है, ये रिजर्व्स को हमको क्या करना है, पुराने पार्टनर्स को बांट देना है। पुराने पार्टनर मान लो ABC है, अगर C रिटायर कर रहा है ना, तब भी उसको अपने हिस्से का रिजर्व मिलेगा, अपने हिस्से का रिजर्व मिल जाएगा, ठीक है। और ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, ठीक है, ये सब आपने पढ़ा था, ये नुकसान है। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, ये नुकसान है। तो इसका भुगतान पुराने पार्टनर को ही करना पड़ेगा, जैसे कि हमने पहले किया था। ऑल प्रॉफिट, ऑल पार्टनर्स को ऑल रेशियो में बांटना पड़ेगा। बात समझ में आया। रिजर्व्स, WCR, IFR, प्रॉफिट एंड लॉस, जो लायबिलिटी साइड में वो अनडिस्ट्रिब्यूटेड प्रॉफिट कहता है, ये हम पार्टनर से बांट देंगे। भले वो रिटायरिंग पार्टनर है तो क्यों, क्या हुआ, उसको ही बांटेंगे ना, रिटायरिंग पार्टनर को भी देंगे, उसके हिस्से का रिजर्व है उसमें, तो अपने हिस्से का रिजर्व वो लेकर जाएगा। बात समझ में आया। तो चलो क्वेश्चन को करते हैं। पहले क्वेश्चन क्या है, ABC या पार्टनर इन फॉर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन रेशियो ऑफ 2:3:4। तो ABC पार्टनर है, कितना रेशियो है इसका, 2:3:4। कितना, 2:3:4। ऑन 31 मार्च 2024 ए रिटायर, कौन रिटायर कर रहा है, ए रिटायर कर रहा है, ठीक है। एंड B and C डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:1। B and C अब डिसाइड कर रहे हैं कि ये फ्यूचर रेशियो कितना हो जाएगा इनका, 2:1, यानी ओल्ड रेशियो गिवन, न्यू रेशियो गिवन। अब आप क्या निकाल सकते हैं, गेनिंग रेशियो। लेकिन गेनिंग रेशियो निकालने की हमको यहाँ जरूरत नहीं है, क्योंकि इस क्वेश्चन में गुडविल की बात तो हुई नहीं, इस क्वेश्चन में हम बस रिजर्व की बात कर रहे हैं। तो गेनिंग रेशियो पिछले वाले चैप्टर में सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्यों निकालते हैं, बस गुडविल को बांटने के लिए। इस चैप्टर में भी गेनिंग रेशियो क्यों निकालते हैं, बस गुडविल को बांटने के लिए। जो पुराना पार्टनर, सॉरी, जो रिटायरिंग पार्टनर जा रहा है, कंटिन्यूइंग पार्टनर, उसको अपना शेयर गुडविल देंगे, किस रेशियो में, गेनिंग रेशियो में। तो गेनिंग रेशियो फिलहाल यहाँ पे निकालने की जरूरत नहीं। फॉलोइंग बैलेंस अपेयर इन द बुक ऑफ, फॉलोइंग बैलेंस अपेयर कर रहा है, ठीक है। क्या क्या अपेयर कर रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अमाउंट कहाँ गया इसका, लोगों बच्चा, अमाउंट गायब हो गया। ये हो गया तुम्हारा 72,000 का। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड है 1,50,000 का। वर्कमैन कंपनसेशन 45,000 का। और ये है तुम्हारा 1,20,000 का। टाइपिंग मिस्टेक लग रहा है, ठीक है, छूट गया। तो प्रॉफिट एंड लॉस DR है। DR मतलब नुकसान, अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस, अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस। तो ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस किस पे बटेगा, कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट किया जाएगा, डेबिट किया जाएगा, सिंपल सी बात है। तो पहला एंट्री, A कैपिटल अकाउंट डेबिट, B कैपिटल अकाउंट डेबिट, C कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देखो अनडिस्प्यूटेड लॉस है, डेबिट है यानी लॉस, ये मैंने पूरा बता रखा है। इसके ऊपर ना एक ब्रीफ वीडियो बन चुका है सेकंड और थर्ड चैप्टर में, एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा, सेकंड चैप्टर को गो थ्रू कर लीजिएगा, ठीक। तो 72,000 का, कितने का, 72,000 का। पुराना रेशियो कितना, 2:3:4, यानी 4 + 3 7, 7 + 2 9, 9 8 = 72, तो 8 2 = 16, 8 3 = 24, 8 4 = 32। क्लियर आप तक। अब बात करते हैं एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड 1,50,000। ये बताओ, एम्प्लॉय का प्रोविडेंट फंड है, इसका पार्टनर्स में कोई हिस्सेदारी नहीं होगा, ये एम्प्लॉय का है। किसका बच्चा, एम्प्लॉय का। एम्प्लॉय अपने सैलरी में से कुछ अमाउंट प्रोविडेंट फंड में डालते हैं, ठीक। तो ये पैसा एम्प्लॉय को ही जाएगा, फर्म के लिए लायबिलिटी है, लेकिन ये पैसा एम्प्लॉय को ही जाएगा, ये पैसा पार्टनर्स को मिलने वाला नहीं है, ठीक है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 45,000, रिजर्व कितने का, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 45,000। वर्कमैन कंपनसेशन किस लिए बनाते हैं हम, किसी वर्कर को अगर इंजरी हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, उसके लिए बनाते हैं। तो फिलहाल इसके लिए देखते हैं कोई क्लेम है क्या, जिसमें देखो कोई क्लेम है क्या। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इज नो मोर रिक्वायर्ड नहीं है, यानी कोई क्लेम नहीं है। यानी हम क्या करेंगे, इसको पार्टनर्स को बांट देंगे। तो पार्टनर्स को बांटेंगे, WCR अकाउंट डेबिट कितने का, 45,000 का। पार्टनर्स को बांट दो, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सॉरी, एज कैपिटल अकाउंट टू B कैपिटल अकाउंट टू C कैपिटल अकाउंट। WCR कितना, 45,000 का। 45 को 9 से 9 5 जा, हाँ 9 5 जा 45,
तो 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, ठीक है। 20 प्लस 15 हो गया 35, 35 प्लस 10 हो गया तुम्हारा 45। यहाँ तक क्लियर, कोई दिक्कत? चलिए अब अगला, जनरल रिजर्व कितने का दिया? 1,20,000 का। उस पर कुछ इन्फॉर्मेशन दिया हुआ। 25% ऑफ द जनरल रिजर्व इज टू बी ट्रांसफर टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। 25% को प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट पर ट्रांसफर कर देना। प्रोविजन यानी लायबिलिटी, लायबिलिटी इंक्रीज हो रहा है, लायबिलिटी इंक्रीज होता है कहाँ लिखा जाएगा बच्चा? क्रेडिट साइड। तो ये जनरल रिजर्व, ये भी तो लायबिलिटी थी, लेकिन लायबिलिटी अब खत्म हो रहा है, जनरल रिजर्व को बांट रहे तो लायबिलिटी क्या हो रहा है? खत्म हो रहा है, इसलिए इसको हम डेबिट साइड में लिख रहे हैं। कितने का है? 1,20,000 का, ठीक। 2, अब हम नया प्रोविजन बना रहे हैं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, यानी लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है, ठीक, इसलिए इसको हम लिख दें क्रेडिट साइड पे। कितना बोला? 25%। 1,20,000 का 25%, 60 30, यानी 30,000 बच गया। कितना अब? 90,000। तो 90,000 हम किसको बांटेंगे? हम ए कैपिटल अकाउंट टू बी कैपिटल अकाउंट टू सी कैपिटल अकाउंट। 90,000 को ना कितने से डिवाइड करना है? 9 से। 10, 2,000, 20,000, 30,000, 40,000। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा, यहाँ तक कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं। अब देखो इसमें करना क्या, हम लोग को एक्चुअली पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जब बनाएंगे ना, तो जो रिटायरिंग पार्टनर है और जो कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर है, सबके खाते से ये माइनस होगा, और जो रिटायरिंग पार्टनर और जो कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर, सबको ये पैसा दे दिया जाएगा, सबको ये पैसा दे दिया जाएगा। वैसे जब लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे तो हम लोग सीखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में थोड़ा सा डिफरेंस है। जो रिटायरिंग पार्टनर है उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा, कुछ अलग चीज़ करनी होगी, ठीक है। अब क्वेश्चन देखो, यहाँ पे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, फिर करेंगे। ABC आर पार्टनर्स, रेशियो 5:3:2। बी रिटायर हो रहा है, न्यू रेशियो कितना है? ANC का 2:3। न्यू रेशियो दे दिया, ओल्ड रेशियो दे दिया, गेनिंग रेशियो निकाल सकते हैं, वैसे निकालने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि बता रहा हूँ अभी। दे ऑल्सो डिसाइड टू रिकॉर्ड द फॉलोइंग विदाउट अफेक्टिंग देयर बुक वैल्यू। बुक वैल्यू को अफेक्ट किए बिना, बुक वैल्यू को अफेक्ट किए बिना मतलब जैसा है वैसा ही बैलेंस शीट में वो दिखना चाहिए। उसको आप हटा नहीं सकते, उसको राइट ऑफ नहीं कर सकते, उसको खत्म नहीं कर सकते। ऐसा क्वेश्चन हमने पढ़ा था सेकंड चैप्टर में, ठीक है। यानी यहाँ पे आपको पास करना है सिंगल एंट्री। जनरल रिजर्व 1,20,000 का एज इट इज को बैलेंस शीट में दिखाना है। कंटेंजेंसी रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस नुकसान है, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंड ये भी नुकसान है। तो एक बात बताओ, ये तो पार्टनर से बटना था, ये दोनों बटेगा, ये दोनों कटेगा, यही था। बटेगा कटेगा यही था कि नहीं था? तो ये बताओ, जो रिटायरिंग पार्टनर है अगर उसको इसमें से हिस्सेदारी ना दिया जाए तो नुकसान हो सकता है कि नहीं हो सकता? उसका बिल्कुल हो सकता है। तो यहाँ पे और एक चीज बोलते हैं, यू आर रिक्वायर्ड टू गिव नेसेसरी सिंगल एडजस्टमेंट। बस एक सिंगल एंट्री बनाना है। तो सिंगल एंट्री बनाना ना, सबसे पहले हमको नेट इफेक्ट निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? नेट इफेक्ट निकालना पड़ेगा बच्चा। क्या निकालना पड़ेगा? लोग सेक्रीफाइसिंग या गेनिंग रेशियो निकालते हैं, ठीक है। गेनिंग रेशियो निकाल लेते हैं पहले। तो गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला आपको पता है, न्यू माइनस ओल्ड, न्यू माइनस ओल्ड, ठीक है। अब रिटायर कौन हो रहा है? बी। ए और सी बचा, तो ए और सी का निकलेगा, क्योंकि बी तो ऑलरेडी जा ही रहा है, तो वो सेक्रीफाइस कर ही रहा है, उसकी तो सोचने की बात ही नहीं, कॉमन सेंस वाली बात है। वो जा रहा है तो सेक्रीफाइस कर रहा है, ठीक है। तो बी सेक्रीफाइस कितना कर रहा है? बी सेक्रीफाइस कर रहा है अपना पूरा हिस्सा। 5 + 3 8 हो, 8 + 2 10, यानी 3/10। बी इतना सेक्रीफाइस कर रहा है, बोलने की जरूरत ही नहीं है। अब ए का न्यू रेशियो कितना है? 2/5, और सी का कितना है? 3/5। माइनस कीजिए ओल्ड रेशियो से। ए का ओल्ड रेशियो कितना है? 5/10, और सी का है तुम्हारा 2/10। तो एलसीएम तो यहाँ पे 10 आ जाएगा, एलसीएम 10 आ जाएगा। 5 2 जा 10, 2 4 जा 4 - 5 2 6 - 2, यहाँ पे आ गया, ये तो 4 - 5 है, यानी 1/10 -1/10, यानी ये सेक्रीफाइस करा। आपने गेनिंग निकाला था, माइनस में आ गया, यानी क्या करा? सेक्रीफाइस। 4/10, यानी ये बंदा गेन कर रहा है। मतलब बस एक ही गेन कर रहा है, ए सी गेन कर रहा है और ए सेक्रीफाइस कर रहा है, बी तो ऑलरेडी सेक्रीफाइस कर ही रहा था, ठीक है। अब नेट इफेक्ट निकाल लो, नेट इफेक्ट निकाल लो। नेट इफेक्ट ये है कि हमको एक्चुअली डिफरेंस कितने का आ रहा है। जैसे जनरल रिजर्व बांटना तो है नहीं हमको, तो ये देख लिया जाए, जनरल रिजर्व है कितने का? 1,20,000 का। कॉन्टेंजेंसी रिजर्व भी तो बांटना है हमको पार्टनर्स में, कितने का है? 70,000 का। यानी कुल पैसा हमको देना कितना था? 1,90,000 लेस प्रॉफिट एंड लॉस DR कितने का? 30,000 का। कितना हो गया? 1,60,000 लेस एडवर्टीजमेंट सस्पेंस कितने का है? 10,000 का। ये भी माइनस करेंगे, कितना? 1.5 लाख। क्यों माइनस कर रहे हैं आपको पता होगा। ये आ गया आपका नेट इफेक्ट,
नेट इफेक्ट आ रहा है कितने का, 1.5 लाख रुपए का। सिंगल एंट्री में आपको इसी तरह करना है, ये दोनों बांटना था इसलिए ऐड किए। प्रॉफिट एंड लॉस DR यानी लॉस था, पार्टनर से कटेगा इसलिए लेस किए। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस एक्सपेंडिचर, इसका पैसा भी पार्टनर को ही भुगतान करना पड़ता है, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट डेबिट होता है इसलिए इसको भी माइनस किए। तो 1.5 लाख की बात आ रही है, बस एक ही पार्टनर गेन कर रहा है तो जो गेन कर रहा है वही ना पैसा देगा। तो सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट। सेक्रीफाइस कौन कर रहा है, ए तो कर ही रहा है, ए सेक्रीफाइस कर रहा है, और साथ ही साथ बी तो रिटायरिंग पार्टनर है, इसको तो पैसा लेकर ही जाना है, ठीक। अब देखो नेट इफेक्ट आ गया 1.5 लाख का। सी गेन कर रहा है कितने का, सी गेन कर रहा है 4/10 का, ए 1,50,000 का। सी से ए सेक्रीफाइस कर रहा है कितने का, 1/10 का, 1,50,000 का। बी कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, अपने हिस्से का। हो जाएगा कितना होगा, 15 4 जा 60, हाँ 60, 15 3 45। ये है सिंगल जर्नल एंट्री। मैक्सिमम टाइम ऐसा क्वेश्चन आता है 3 नंबर के लिए सिंगल एंट्री पास करने के लिए, और बच्चे बहुत जल्दी जल्दी क्या करते हैं, जनरल रिजर्व पार्टनर को बांट दिया, रिजर्व बांट दिया, बांटना शुरू कर देता है। बिल्कुल भी नहीं, ये लास्ट लाइन ना बहुत इंपॉर्टेंट, इसको जब भी देखिएगा ध्यान से, सिंगल एडजस्टिंग एंट्री, तो आपको यही करना पड़ेगा कि गेनिंग रेशियो या सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना पड़ेगा, उसके बाद नेट इफेक्ट निकालिए, अल्टीमेटली कितना पैसा का इफेक्ट आ रहा है वो निकालिए, उसके बाद जो गेन कर रहा है वो पैसा देगा, जो सेक्रीफाइस कर रहा है उसको पैसा मिलेगा। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कैसा लगा पढ़ के प्लीज़ कमेंट करके बताइए। लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट और जो भी करना आप करिए प्लीज़ करिए। थैंक यू सो मच।